हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई स्कूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग की ऑप्शंस। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि कोविड का टाइम चल रहा है और ये वाला इस साल भी 2021 में 2020 की तरह ही क्या हुआ है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया गया। जो आपका जो एग्जामिनेशन साइकिल होता था, तो जैसे नॉर्मली इंजीनियरिंग का जो जेई का पेपर होता था वो जनवरी में हो जाता था और सेकेंड अटैम्प्ट अप्रैल में होता था। इस बार फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई 4 अटेम्प्ट्स फाइनल हुए थे, जिसमें से फरवरी एंड मार्च अटेम्प्ट हो चुके हैं। आप में से कुछ बच्चों ने दिया भी होगा। एंड जो आपके नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थे एंड जो बाकी के एग्जाम्स थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए हैं। सिमिलरली आपके बोर्ड एग्जाम्स भी डिस्टर्ब हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी परसेंटाइल अगर आपकी आ रही है तो आपके पास कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं, एक जेनरिक व्यू पॉइंट एक आम बच्चे के लिए, राइट। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ रह रहे हैं, आप सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर जा रहे हैं और जब भी जाते हैं तो सभी की सभी जो गाइडलाइंस हैं, डबल मास्क पहन के जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स अपने साथ कैरी कर रहे हैं, जब वापस आते हैं तो अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और हर तरह की प्रिकॉशन ले रहे हैं और आप लोग सभी सेफ हैं। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे टू गॉड कि आप सभी बच्चों को सेफ रखे। बहुत सारे बच्चों के मेरे को कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे और पेरेंट्स कंसर्न्ड हैं कि अब जैसे बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, पहले पोस्टपोन हुए थे, अभी कैंसिल हो गए हैं, तो अभी इंजीनियरिंग को लेके, एंट्रेंस को लेके क्या होगा। अब सबका फोकस जेई पे आ गया है कि अब एडमिशन कैसे मिलने वाली है, राइट। तो आज मैं आप लोगों से यही शेयर करने वाला हूं कि जिन बच्चों ने टेस्ट दे दिया है या जिन बच्चों ने आगे टेस्ट देना है उनके लिए परसेंटाइल के बेस पे क्या ऑप्शंस बनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, कुछ बच्चों ने अभी तक शायद टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है या कुछ बच्चे शायद ये सोच रहे हैं कि जो 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं शायद उसी के बेसिस पे एडमिशंस फाइनल ना हो जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। बी रेस्ट एश्योर्ड कि एटलीस्ट एक बार तो जेई मेंस का पेपर और कंडक्ट किया ही जाएगा। आई रिपीट, एटलीस्ट वंस। मे बी हो सकता है जो 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं 2 अटेम्प्ट की बजाय को मर्ज कर दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट एक अटेम्प्ट आपको जेई मेंस पे दिया जाएगा और उसके बाद फिर जेई एडवांस का पेपर भी कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी पेपर अटेम्प्ट किया था या जिन्होंने नहीं भी अटेम्प्ट किया लेकिन अपने फ्रेंड्स की प्रिपरेशन देखी है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अभी तक आप किस परसेंटाइल पे जो है वो बिलोंग कर रहे हो। तो मैं इस वीडियो के राही आपको, इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको यही बताने वाला हूं कि किस परसेंटाइल पे क्या आपको सीट मिल सकती है, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले 99 प्लस परसेंटाइल। जिन बच्चों ने 99 एंड अबव परसेंटाइल स्कोर किया है, राइट, 99 से ऊपर स्कोर किया है, और वो कंप्यूटर साइंस एंड लाइक, कंप्यूटर साइंस एंड लाइक का क्या मतलब हो गया बच्चों, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, इस तरह से सॉफ्टवेयर, आईटी, जो टॉप का कंप्यूटर्स का कोर्स है, बिकॉज हर कॉलेज में अलग नाम से है, और जो कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, ये जितने भी कोर्स हैं इनमें माइनर डिग्री है जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, लेकिन जो फर्स्ट जो मेजर डिग्री है वो कंप्यूटर्स की ही है। तो जो भी बच्चे इन कोर्सेज को करना चाहते हैं और 99 से ऊपर परसेंटाइल लेके आए, 99 प्लस परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया, 99 प्लस परसेंटाइल का मतलब हो गया जनरली आपका जो रैंक है वो टॉप 10,000 के अंदर अंदर है, टॉप 10,000 के अंदर अंदर आपका ऑल इंडिया रैंक है। तो इन बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। इनमें से जो बिल्कुल टॉप पे होंगे 99.8 99.9 परसेंटाइल वाले बच्चे होंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे, अभी हम क्योंकि जेई मेंस की बात कर रहे हैं तो हम आईआईटीज की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, जेई मेंस की बात कर रहे हैं, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बिट्स पिलानी और बिट्स गोवा, इन कॉलेजेस को नॉर्मली टॉपर बच्चा प्रेफर करेगा। जिन बच्चों की 99.8 या 99.9 परसेंटाइल है। इसके साथ साथ ये जो ओल्ड आईआईटीज हैं, जो पुरानी 6 आईआईटीज हैं, प्लस कुछ न्यू आईआईटीज, इनमें कंप्यूटर साइंस के लिए भी बच्चा एलिजिबल रहेगा। तो मैं उसको भी मेंशन कर देता हूं, प्लस आईआईटीज, अगर हम एडवांस की भी बात कर लें।
तो इन सब कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, इन सब कॉलेजेस में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर बिट्स पिलानी और गोवा को आप यहाँ क्यों बता रहे हो, बिट्स का तो अलग से पेपर होता है। तो बेटा मेरे को पता है कि इट इज अ डिफरेंट पेपर, पर नॉर्मली जो देखा गया है कि जिन बच्चों का 99.8 99.9 परसेंटाइल आ रहा है, वही बच्चे बिट्स पिलानी या बिट्स गोवा में कंप्यूटर साइंस ले रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों का 365 370 प्लस स्कोर बिट्स के टेस्ट में आ रहा होता है। इस वजह से मैंने बिट्स पिलानी और बिट्स गोवा को भी यहाँ पे इस ब्रैकेट में डाल दिया है। इसके बाद एनआईटी सूरतकल, वरंगल, त्रिची, जो साउथ के तीनों एनआईटीज हैं, यहां पे बच्चा जाना शुरू हो जाता है जो इसके बाद कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है। अब यहां पे क्या है कि एनआईटीज ये अच्छे सर ये बिट्स पिलानी या बिट्स गोवा के मुकाबले वीक इंस्टीट्यूट्स हैं? नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं बोला। ये बिट्स पिलानी और गोवा के लेवल के ही इंस्टीट्यूट्स हैं, बट एनआईटीज में शायद आपको पता होगा कि अपनी स्टेट के बच्चों को 85% सीट्स दी जाती हैं और 15% जो सीट्स होती हैं वो आउटसाइडर्स के लिए होती हैं। तो बिकॉज इन तीनों एनआईटीज में और बाकी की सभी एनआईटीज में भी सिर्फ 15% सीट्स हैं बाहर के बच्चों के लिए, इसलिए जो नॉर्थ का बच्चा है वो साउथ में जाना इतना प्रेफर नहीं करता और वो इन कॉलेजेस को, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, इनको ले लेता है। इन्हीं के साथ एनएसआईटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी और बिट्स हैदराबाद, ये वाले कैंपस आ जाते हैं जो नॉर्थ के बच्चे प्रेफर करते हैं। इन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड कोर्स नॉर्मली 4000 4500 रैंक तक मिल जाता है। तो यानी कि यहां पे हम बात कर रहे हैं 99.6 प्लस परसेंटाइल की। 99.6 से ऊपर परसेंटाइल वाले जो बच्चे होंगे उनको एनएसआईटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी, बिट्स हैदराबाद, इन सब कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड कोर्सेज मिल सकते हैं। सिमिलरली ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी इसी ब्रैकेट में आ जाता है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी सेम ब्रैकेट में आ जाता है। यहां भी अराउंड 4000 3500 4000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर, ये वाले कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके बाद बच्चों बारी आ जाती है एनआईटी इलाहाबाद, जयपुर, सूरत, नागपुर, भोपाल, कुरुक्षेत्र। ये सभी के सभी जो एनआईटीज हैं ये ऑलमोस्ट एट पार हैं और इन्हीं के साथ पैक की बारी आ जाती है। तो जो एनआईटीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 99.4 तक आपको जो है 6000 रैंक तक नॉर्मली आपको डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी मिलने का चांस बन जाता है। इसके बाद बेटा पैक की बारी आ जाती है। पैक में आपको नॉर्मली 9000 रैंक तक भी सीट मिल जाती है। सो 99.1 की बात हम कर रहे हैं, 99.1 प्लस परसेंटाइल तक पैक में चांस है आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। पैक में आईटी नहीं है इसलिए इससे पीछे ये रैंक नहीं जा पाती है, राइट। और इसके बाद जो 98.5 टू 99 है, 98.5 से लेके यानी कि 15,000 रैंक तक आपको एनआईटी जालंधर में कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांचेस मिल जाया करती हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा ब्रेकअप है बच्चों 99 से ऊपर वाले परसेंटाइल वाले बच्चों का कि उनको कंप्यूटर साइंस एंड उससे रिलेटेड ब्रांचेस कहां पे मिल सकती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे जो बच्चे 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में, अब हम इन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने टेस्ट तो अच्छा दिया लेकिन उनकी 99 वाला जो बैरियर है वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो जो ऊपर मेंशन कॉलेजेस हैं उनमें हमें कंप्यूटर साइंस या आईटी नहीं मिल रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, हमें इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, हमें मिडिल वाली ब्रांचेस मिल रही हैं। बट हम प्रेफर क्या कर रहे हैं, अगर हम प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं हमें तो कंप्यूटर साइंस ही करना है सर, हमें आईटी ही करना है, तो क्या ऑप्शंस आ जाती हैं बच्चों आपके पास? आपके पास बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस रह जाती हैं। आपके पास रह जाती हैं जो बची हुई ट्रिपल आईटीज हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को छोड़ के जो बाकी के हैं, जिनमें से पॉपुलर ट्रिपल आईटीज में पुणे का नाम आ जाता है, बैंगलोर का नाम आ जाता है, लखनऊ का नाम आ जाता है, राइट। यहाँ पे आपको आईटी कोर्स मिलने का चांस है। जो आपके स्टेट के रीजनल अच्छे गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीट मिल जाएगी। कुछ स्टेट्स हैं ऐसी, जैसे कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है, महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है, गुजरात है ऐसी स्टेट,
जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो रीजनल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको भी काफ़ी अच्छा दर्जा दिया गया है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे आपको चांस बन जाता है आपको सीट मिलने का। और जो आपकी रिस्पेक्टिव होम स्टेट है, जैसे पंजाब के बच्चों के लिए एनआईटी जलंधर है, बिकॉज हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी, अभी जब हमने इस पेज पे हम आए थे, कि एनआईटीज में 85% सीट्स जो है वो होम स्टेट के बच्चों के लिए होती हैं। 85% सीट्स होम स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए फिक्स होती हैं, राइट। तो इस वजह से क्या है कि आपको वहां पे चांसेस है आईटी या कंप्यूटर्स मिलने का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, राइट, ये ब्रांच आपको यहाँ पे भी कुछ कॉलेजेस में मिल सकती है, पैक में मिल सकती है, ये वाली एनआईटीज में भी मिल सकती है, राइट, और इस ब्रैकेट में तो आपको मिल ही सकती है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों की, मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं आज के वीडियो में, दिस इज कंसिडरिंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। मैं इसमें रिजर्वेशन वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात कर रहा हूं, एंड मैं मेल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। मेल स्टूडेंट मतलब जेंडर न्यूट्रल बात कर रहा हूं, राइट। मैं इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं बिकॉज कुछ नहीं, इनफैक्ट सभी कॉलेजेस में फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक सर्टन परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो उनकी कई बार कट ऑफ्स जो है वो थोड़ी सी नीचे चले जाती हैं। वो हम एक सेपरेट वीडियो में गर्ल स्टूडेंट्स को क्या एडवांटेज है उसकी डिस्कशन करेंगे, बट आज की वीडियो में हम जब है हम जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल कैंडिडेट आपको सीट मिल सकती है, राइट। अब बात करते हैं जिन बच्चों की 98 से भी कम रह गई है परसेंटाइल, क्या उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है? ऐसी बात नहीं है बच्चों, आप लोगों के लिए भी ऑप्शंस हैं। अब हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इनको कुछ अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहां पे, सबसे पहले हम यहां पे फोकस करेंगे बच्चों, राइट। ये वो कॉलेजेस हैं जहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्चुअली अच्छा है, पुराने कॉलेजेस हैं, रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं, इनका अच्छा नाम है। इनका डाउन साइड क्या है? इनका डाउन साइड क्या है कि यहां पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है। सभी कैंपसेस में 1000 से प्लस सिर्फ कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं, 1000 से प्लस कंप्यूटर साइंस की ही सीट्स हैं। तो कौन से कॉलेजेस आ जाते हैं बच्चों? थापर आ जाता है पटियाला में, जो जेई के बेसिस पे ही सीट देता है। वीआईटी अपना टेस्ट लेता है, वीआईटी का कुछ बच्चों ने टेस्ट शायद दिया भी है, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है ये। सिमिलरली मणिपाल है, अगेन कर्नाटका में है, वीआईटी जो है तमिलनाडु में है। एसआरएम कॉलेज है, चेन्नई में हेडक्वार्टर्स है, बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी। इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी है दिल्ली की इससे अराउंड 10 प्लस कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं। तो यहाँ पे भी सभी कॉलेजेस को मिला के 1000 से ऊपर कंप्यूटर साइंस की सीट्स बन जाती हैं। एंड यूपीईएस देहरादून, जो देहरादून में पेट्रोलियम के लिए पॉपुलर कॉलेज है, यूपीईएस। तो ये सभी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है कंप्यूटर साइंस की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, पुराने रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं। तो 85 से 98 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं, इन बच्चों को यहाँ पे कहीं कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर या रिलेटेड जो ब्रांच है वो मिलने की काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इन 3 कॉलेजेस की। ये कॉलेजेस हैं नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट। यूआईटी चंडीगढ़ में है बच्चों, ये चंडीगढ़ में है। सीसीटी चंडीगढ़ में है, जीएनडीयू अमृतसर में है। तो ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे कि आपको अप टू 60-70,000 रैंक तक भी सीट मिलने का चांस हो जाता है। यूआईटी में नॉर्मली 35,000 रैंक तक आपको मिल जाती है, सीसीटी में नॉर्मली 50,000 रैंक तक आपको मिल जाती है, और जीएनडीयू में 1 लाख रैंक तक भी आपको सीट मिल जाती है। 1 लाख रैंक तक भी आपको सीट मिल जाया करती है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। ये तीनों कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरह कंसिडर किए जा सकते हैं। दे आर लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस। सीसीटी तो इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, दिस इज अ यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज, सो सेमी गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो इनको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही काउंट किया जा सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स 150 से ज्यादा नहीं है कंप्यूटर साइंस की। मैक्सिमम जो है लेस देन 150
सीट्स होंगी कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, सिमिलरली बाकी ब्रांचेस के लिए भी। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कि बल्क में बच्चा नहीं पढ़ता और इनकी भी रेपुटेशन अच्छी है। ये इन कॉलेजेस के साथ ही काउंट किए जाते हैं, जो ये वाले कॉलेजेस हैं इन्हीं के साथ इनको भी काउंट कर लिया जाता है बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों राइट साइड पे, ठीक है। राइट साइड पे हम अब आ गए, अगर हम टॉप ब्रैकेट की बात करें, ऊपर वाली साइड, जिन बच्चों का इससे भी कम परसेंटाइल है, जो बच्चे इससे भी कम परसेंटाइल पे यानी कि 65-70 परसेंटाइल पे रह गए हैं लेकिन अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है, उन बच्चों के लिए फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर मैंने सारे वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कवर करने की कोशिश की है जहां पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और नीचे हमने वो कवर किए हैं जहां पे नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जहां पे नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी हैं, ज़्यादा कैंपस है, राइट। तो एमिटी इज़ अ गुड नेम, जेपी इज़ अ गुड नेम, जीडी गोयनका इज़ अ गुड नेम। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो दिल्ली एनसीआर में है। दिल्ली एनसीआर में आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक एजुकेशन मिलती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बट इन जनरल दे आर वेल कनेक्टेड, अच्छे लोग होते हैं, अच्छी फैमिली से आए होते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते रहते हैं, राइट। अगर आप दिल्ली एनसीआर तक नहीं जाना चाहते, लोकल पंजाब में रहना चाहते हो, पंजाब एंड अराउंड रहना चाहते हो, तो चितकारा इज़ अ गुड ऑप्शन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो लांडरा में है, फिर कुछ अदर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे लुधियाना के अराउंड गुलजार कॉलेज की हम बात कर सकते हैं, सिटी यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं, रियात बारा ग्रुप की बात कर सकते हैं। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 70+ परसेंटाइल पे भी आपको सीट मिल सकती है, बोर्ड्स के एग्जाम पे भी सीट मिल सकती है, बट यहाँ जाके आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से मेहनत करोगे, अगर आप खुद से जोर लगाओगे, तो आप यहाँ पे भी अच्छा सीख सकते हो, राइट। अब आ जाता है लोअर ब्रैकेट, बेनेट यूनिवर्सिटी एंड बीएमएल मुंजाल। ये दो ऐसी स्पेशल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो थोड़ी कम है, सीट्स जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन इनका एडवांटेज क्या है कि दे आर बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स, दे आर बैक्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स। तो और एजुकेशन पे फोकस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स कैसे, बेनेट यूनिवर्सिटी जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर तो है ही है, इकोनॉमिक टाइम्स बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है, इस तरह से ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं। सिमिलरली बीएमएल मुंजाल जो है वो हीरो ग्रुप से बैक्ड है, ऑलरेडी एजुकेशन में अच्छा नाम है, मेडिकल में डीएमसी कॉलेज इनका है, हीरो हार्ट जो है हॉस्पिटल है वो इनका है, स्कूलिंग में बीसीएम स्कूल्स इनके हैं, तो इनको भी एजुकेशन की अच्छी नॉलेज है। तो ये दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिलेटिवली नई हैं, अभी जो न्यू हैं, ठीक है। ये इनका डिसएडवांटेज है कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, लेकिन दोनों से बैचेस ग्रेजुएट कर चुके हैं। यहाँ पे भी आपको 70+ परसेंटाइल पे सीट मिल जाएगी, 70+ परसेंटाइल पे बोर्ड्स पे भी सीट्स मिल जाएंगी, राइट। अच्छी एजुकेशन मिलेगी आपको, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, थोड़ा सा कॉस्ट लगेगी, लेकिन अच्छी स्कॉलरशिप्स भी आती रहती हैं, राइट। तो ये पर्सनल चॉइस पे आ जाता है बच्चों के। कुछ बच्चे जो है वो ऐसी जगह पढ़ना चाहते हैं जहां नंबर ऑफ सीट्स कम है, यानी कि नीचे वाले पार्ट में पढ़ना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसी जगह पढ़ना चाहते हैं जहां नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। हम इसी वीडियो के साथ जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक्स शेयर कर देंगे मैक्सिमम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स का, तो जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहे वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकता है। इस पेज पे जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको छोड़कर बिकॉज ये गवर्नमेंट है, मैंने आपको बताया था ये गवर्नमेंट है, इनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं उन सब की जो सीट्स हैं वो इस टाइम पे ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, क्योंकि ये बोर्ड के बेसिस पे या जो जेई के ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे 98 परसेंटाइल से कम हैं वो बच्चे इनमें से अपने लिए कोई ना कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक जेनरिक वीडियो है जो हमने शेयर किया है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल्ड हैं, चाहे वो रेगुलर बैच में एनरोल्ड हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस के थ्रू एनरोल्ड हैं, चाहे वो क्रैश कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, चाहे ड्रॉपर्स बैच में एनरोल्ड हैं, उन सब बच्चों को जब भी पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल 1-on-1 गाइडेंस भी चाहिए, वो आप सबके लिए बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे इंस्टीट्यूट में। आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हो,
टेलीफोनिकली अभी कर सकते हो, कोविड का टाइम चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग आपको हैंड होल्ड कर सकते हैं आपके लिए इंडिविजुअल केसेस के लिए। बिकॉज आज की वीडियो में हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, दीज आर ऑल जेनरिक पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट्स क्या हैं? ये सभी जेनरिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से डिस्कस किए गए हैं आज। तो आप लोगों को अगर अपने स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे से नहीं एनरोल्ड, जो अभी तक हमारे पास एनरोल्ड नहीं है, अगर वो भी इंडिविजुअल लेवल पे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो दे कैन अप्रोच आवर टीम एंड एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट वी कैन गाइड देम एज वेल। बाकी जो जेनरिक क्वेरीज हैं आपकी बच्चों, आप लोग कमेंट में डाल सकते हो और हम लोग आपको वहां पे रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो भी मेजर इन्फॉर्मेशन, जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, वो हम क्लियर करें। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइज एंड आई प्रॉमिस यू कि इसी सीरीज में, बिकॉज अभी काउंसलिंग का टाइम, टेस्ट का टाइम शुरू हो रहा है, वी विल बी पुटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज जो आप लोगों को हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आप लोग चाहते हो कि आपसे ये फर्दर भी वीडियोज शेयर होती रहें, अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो प्लीज डू लाइक आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट आपको जो भी अपडेट्स आए आपको मिलते रहें, राइट? Thank you so much, students and parents. We look forward to meeting you again in the next video. Thank you, guys.